स्वागत है। और पिछली बार मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को वीडियो, काफ़ी लाइक आए, कमेंट आए, व्यू भी उसका अच्छा है। तो अभी भाग तीसरा मैं स्टार्ट किया हूँ। तो ये सब जनरल क्वेश्चन है, आप लोग को आते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना अभी चालू है। आने वाले समय में और भी ट्रेड के बड़े बड़े क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोग को। मेन चीज़ होती है बेसिक। जब आप लोगों को बेसिक नहीं पता होगा तो बड़ी चीज़ों का कोई कारण नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हैमर का कौन सा भाग नर्म रखा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं ऑप्शन में। ए पिन, बी चीक, सी फेस, डी आई होल। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, चीक। मेरे पास दोस्तों समय बहुत कम रहता है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ऐसा सेशन लेंगे जिसमें आपका हमारा सिर्फ कमेंट और कन्वर्सेशन चलेगा। 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? ए खतरे के प्रति असावधानी, बी लापरवाही, सी सुरक्षा का आदर, डी उपकरणों का गलत प्रयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सुरक्षा का आदर। यदि हम लोग नहीं करेंगे तो पता है क्या हो सकता है। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होती है उसे कहते हैं। तो 44 का जो ऑप्शन है वो ए में सैंक, बी में शोल्डर, सी में टैग, डी में टार्क। तो इसका जो आंसर होगा वो टैग होगा, सी। 45 देखते हैं। फेरूल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होता है। तो ये हैंडल पर फिट होता है। बताना चाहूँगा मैं आप लोग को कि जहाँ पर फाइल और हम लोग जहाँ से पकड़ते हैं वो लकड़ी की रहती है या तो प्लास्टिक की रहती है। तो लकड़ी और फाइल के बीच में एक सी प्रकार का फेरूल लगा होता है, ताकि जहाँ पर फिट किया गया है हैंडल उसका, ये जो हम लोग पकड़ते हैं वो जहाँ पर फिट किया गया है वो निकले ना। चलिए अब देखते हैं आएगा क्वेश्चन। फोर्टी सिक्स देखते हैं। यह रेती धातु पर अच्छी फिनिश प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में। ए बास्टर्ड रेती, बी रफ रेती, सी स्मूथ रेती, डी सेकंड कट रेती। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इस रेती का एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग हल्के से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। तो 47 में ऑप्शन में देख लेते हैं। ए फ्लैट रेती, बी हैंड फाइल, सी वर्गाकार रेती, डी त्रिकोणीय रेती। तो इसका जो आंसर होगा वो हैंड फाइल। 48 देखते हैं। सिंगल कट रेती प्रयोग करते हैं। तो सिंगल कट रेती जनरली हम लोग नर्म धातुओं को रेतने के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। 49 देखते हैं। 60 रूल का प्रयोग करते हैं। तो 49 का जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए तंग जगह का माप लेने के लिए, बी सभी साधारण कामों में, सी स्लॉट या ग्रू का माप लेने के लिए, डी लंबी सतह का माप लेने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टील रूल बनाया जाता है। तो स्टील रूल जो बनाया जाता है ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्स स्टील, ए, बी स्टेनलेस स्टील, सी हाई कार्बन स्टील, डी अलॉय स्टील। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं जनरली भाषा में। 51 श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है।
तो इसके ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ए सीट मेटल वर्क में, बी स्मिथी के कार्य में, सी पैटर्न मेकर, डी डाई मेकर। तो 51 का जो आंसर है वो सी होगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं कि सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो 52 का जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सॉफ्ट या रॉड पर की वेज मार्किंग के लिए, बी बाहरी माप के लिए, सी अंदरूनी माप के लिए, डी गहराई मापने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। 53 टेलीस्कोप गेज एक मापी औजार है। तो टेलीस्कोप गेज जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसे हम लोग पहले माप ले लेते हैं, पूरी रीडिंग लेने के बाद उस रीडिंग को हम लोग सूक्ष्म मापी माइक्रोमीटर से नापते हैं। तो 54 क्वेश्चन लेते हैं। समझाने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें वक्त की थोड़ी कमी है और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। आप लोग को जल्द से जल्द इसका जो लाभ है वो मिलेगा। 54 देखते हैं। टेलीस्कोप गेज की रेंज होती है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हार्ड नहीं है, लेकिन ये बार बार अभी इसरो का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एक टाइप्स का और क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन जब आएगा उसकी बात करूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए 5 से 100 mm, 5 से 100 mm, बी 12.77 से 12.7 से 152.4 mm, सी 10 से 150 mm, डी 10 से 100 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा बी 55 देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 55 का बी होगा। अभी मैं निशान लगा दूंगा। 56 सेंटर हैंड का प्रयोग किया जाता है। तो ए मार्किंग करने, बी गोलाई चेक करने और सी कोण मापने, डी गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। तो 57 देखते हैं। स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड जो स्ट्रेट एज जो बनाए जाते हैं वो स्टील या कास्ट आयरन बेवल गेज से चेक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में ए रेडियस, बी कोण, सी फ्लैटनेस, डी उपरोक्त से भी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 59 टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 59 का वो देखते हैं। पहले ऑप्शन में ए स्टूल रूल से, बी आउटसाइड कैलिपर से, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर से, डी रिंग गेज। तो इसका जो आंसर होगा वो इसी होगा। पहले मैं बात किया था अभी पहले क्वेश्चन में, पहले आने वाले क्वेश्चन में मैं पिछले क्वेश्चन में बात किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है। तो जो बेवल प्रोटेक्टर की जो शुद्धता होती है वो 1 डिग्री होती है। 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्स स्पिरिट लेवल द्वारा ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है। तो 61 का जो आंसर होगा वो क्रॉस होगा। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन यानी भाग 3 समाप्त हुआ और आने वाले समय में मैं बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराऊंगा आपकी, ज़ोर और शोर में। आप फिक्र मत कीजिए।
आने वाले समय में और भी बहुत सारे मुझे टॉपिक कवर करने हैं, बड़े बड़े लेक्चर भी अटेम्प्ट करना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद में मैं लेक्चर लूँगा और सभी के पर्टिकुलर अलग अलग लेक्चर होंगे। जैसे फीटर का अलग लेक्चर, टर्नर, उसके बाद में वेल्डर, ग्राइंडर, एमएमटीएम, टीडीएम, तो जितने भी टेक्निकल जो भी ट्रेड हैं उनसे हर एक चैप्टर मैं कराऊंगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये सेशन। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।